Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए और यहाँ पर जो संगीता श्रीवास्तव मैडम रूपी वाइस चांसलर बैठी हुई है, जो घूस लेकर जो लगातार भर्तियां कर रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए। बहाली का आंदोलन जो 843 दिन से चल रहा है, फीस वृद्धि का आमरण अनशन 67 दिन से चल रहा है। तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चली। इसके पहले प्रोफेसर रतनलाल हांगलू कुलपति थे, उनका स्टेटमेंट था कि पुलिस प्रशासन इज माई फुट, हाई कोर्ट इज माई बुट। लेकिन क्या हश्र हुआ, ओला कैब से कश्मीर भागे हैं वो भी। मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमेशा ऐसे जो घृणित मानसिकता के लोग रहे हैं, विश्वविद्यालय में हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों को दबाने का काम किए हैं। मेरे के इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं, 90% कम से कम। और हम आपको बता दें कि ये केवल हमारी लड़ाई नहीं, ये हमारे माँ बाप के कंधों पर बोझ डाला जा रहा है, ये हमारे माँ बाप के कंधों की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ पर छात्र संघ बहाली को लेकर के सबसे ज्यादा दिनों का धरना चल रहा है। वो 844 दिन हो चुके हैं और यहाँ पर आमरण अनशन भी चल रहा है फीस वृद्धि को लेकर के, जो कि आज 67वां दिन है। तो लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस कारण छात्र संघ बहाली की मांग करते हुए छात्रों को यहाँ पर नुकसान भी उठाना पड़ा है और उनकी निलंबन भी कर दिया गया है। क्या कहेंगे आप? क्या नाम है आपका? अजय यादव सम्राट। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अघोषित आपातकाल है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरा पूरा करियर बर्बाद कर दिया। मेरे दाखिले को कैंसिल कर दिया गया। जब मैं कल कुलपति महोदया से वार्ता करने गया तो कुलपति महोदया ने सीधा मना कर दिया कि मैं तुम्हें विश्वविद्यालय में दाखिला नहीं लेने दूंगा। तो मेरा सिर्फ यही कसूर है कि मैं 844 दिन से छात्र संघ बहाली की मांग कर रहा हूँ। 68 दिनों से फीस वृद्धि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% शुल्क बढ़ा है, उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ यही कसूर है कि इनकी नियुक्ति को लेकर मैं हाईकोर्ट में चैलेंज किया हूँ। इनकी नियुक्ति अवैध है। 10 साल का इनका प्रोफेसरशिप नहीं, उसके बावजूद भी विश्वविद्यालय में प्रशासनिक पदों पर बैठी हुई है। तो क्या जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्रों की अगुवाई कर रहे हैं, तो इस कारण से ये दाखिला निरस्त किया गया है? जी, मेरे साथ ज्यादती की जा रही है क्योंकि मैं बैकवर्ड समाज से आता हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हमेशा ऐसे जो घृणित मानसिकता के लोग रहे हैं, विश्वविद्यालय में हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों को दबाने का काम किए हैं। जिस तरीके से मेरे ऊपर लगातार ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मेरा कसूर क्या था? मेरा आज तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप इतिहास उठा कर देख लेंगे, कोई एक छात्र, कोई एक कर्मचारी नहीं कह सकता कि अजय यादव सम्राट किसी को अपशब्द कहे हों। और मेरे वजह से या तो विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हुई है। तो कुलपति ने गलत किया है? कुलपति ने, मैं ही नहीं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्रों से आप पूछेंगे तो आपको छात्र बताएंगे कि मेरे साथ जो भी ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, ये कहीं न्याय संगत नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मसूद अंसारी है, छात्र नेता इलाहाबाद केंद्रीय। मतलब ये बताइए, जो इस तरह से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र संघ बहाली और फीस वृद्धि को लेकर के आमरण अनशन कर रहे हैं, तो कुलपति के द्वारा कुछ कई छात्रों को निलंबित भी किया गया है, क्या मानते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लगातार इतने अरसे से 2 साल के ऊपर हो गए छात्र संघ बहाली और 68 दिनों से हमारा आमरण अनशन फीस वृद्धि को लेकर के। मैं कुलपति को क्या कहूँ, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को कहना चाहूंगा, यहाँ का प्रत्येक छात्र अपने पुरानी अस्मिता को, अपने अतीत को भूल चुका है। वो केवल सरकारी मशीनरी बन करके वो आया है यहाँ पर पढ़ने के लिए और एक नौकरी की तलाश में आया है, जबकि विद्यार्थी का मूल काम शिक्षा ग्रहण करना तो हो सकता है, लेकिन समाज के भीतर जब समाज पर कोई भी काला, कोई भी उसको अलंकृत करना चाहे, जब विद्यार्थी उस पर नहीं बोलता है, तो मैं ऐसे विद्यार्थी को नकारा और इस ऐसी शिक्षा को नाकाम घोषित करता हूं। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र से आपके माध्यम से यह आह्वान करता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा है, आपके अंदर अपने भाइयों के लिए दिलों में तड़प है और उस वाइस चांसलर के खिलाफ और वरन उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ अगर आपको शिक्षा को बचाना है, तो आप एक हो जाइए, इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बना करके वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकिए। और यहाँ पर जो संगीता श्रीवास्तव मैडम रूपी वाइस चांसलर बैठी हुई है, जो घूस लेकर जो लगातार भर्तियां कर रही हैं, उनके खिलाफ आवाज उठाइए और देश की शिक्षा व्यवस्था को बचाइए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बचाइए। छात्र काफी दिनों से आंदोलित है और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, क्या कहेंगे? क्या नाम है? राहुल पटेल, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। और कितने दिनों से आप लोग ये अनशन कर रहे हैं छात्र संघ बहाली को लेकर? छात्र संघ बहाली का आंदोलन जो 843 दिन से चल रहा है और फीस वृद्धि का आमरण अनशन 67 दिन से चल रहा है। और आप देख रहे हैं कि हम आपको मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं, ओबीसी, एससी, एसटी की जो अभी वैकेंसी हुई है, भर्ती हुई है, उसमें कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर इनके साथ छलावा किया गया, इनके साथ धोखा किया गया। ये वाइस चांसलर चाहती है कि यहाँ
दलित पिछड़ा बैकवर्ड का लड़का ना पढ़े और प्रोफेसर ना बने। और ये जो भर्ती की है उसमें इनके सीटों को खाने के लिए नॉट फॉर सुटेबल, कि यहाँ के लड़के, यहाँ ओबीसी और दलित के लड़के सुटेबल ही नहीं है प्रोफेसर बनने के लिए, उनकी योग्यता ही नहीं है। इसके मन में खोट है, इस वाइस चांसलर के मन में कहीं ना कहीं खोट है कि ये मोटे मोटे लोगों को, जैसे अडानी अंबानी के लोगों को यहाँ प्रोफेसर बनाना चाहती है। देश के जो धनाढ़ लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, उनको प्रोफेसर बना के ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय को प्राइवेट बनाना चाहती है। और जैसा कि 400% फीस आपके सामने बढ़ी है, हमारे सामने बढ़ी है, ये गरीबों के साथ सीधा सीधा धोखा है। उनके उनके करियर के साथ साथ सीधा सीधा धोखा है। जो ये पूरब का ऑक्सफोर्ड अपने अपने गरिमामयी इतिहास के लिए जाना जाता था, यहाँ के विद्यार्थी, अगर यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी गाजीपुर से गाजियाबाद, बलिया से लेकर बरेली तक, बुंदेलखंड से लेकर बांदा तक और मध्यांचल के समस्त छात्र यहाँ गरीब परिवार के लोग पढ़ने आते हैं कि हम जाके इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करेंगे, अपने बहन के सपनों को साकार करेंगे। आने वाले दिनों में हम अपने बूढ़ी माँ के आशाओं का जो उम्मीद है, जो सपना है, उसको लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे और अपने परिवार का पालन और पोषण करने का काम करेंगे। लेकिन ये वाइस चांसलर नहीं चाहती कि यहाँ यहाँ छात्रों और यहाँ छात्र पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन इनका हम हमेशा विरोध करते हैं, विरोध करते रहेंगे कि ये सियासत तय नहीं करेंगे, रियासत कौन करेगा, ये उड़ान तय करेगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसका है। बिल्कुल। हरिओम त्रिपाठी। हरिओम, क्या कहेंगे जब आप लोग आमरण अनशन कर रहे हैं फीस वृद्धि को लेकर के और छात्र संघ बहाली की भी मांग है, तो इसको लेकर के कई छात्रों को सस्पेंड भी किया गया। देखिए, मेरा भी सस्पेंशन हुआ है 3 मार्च 2022 को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में व्याप्त शिक्षक भर्ती जो 30 से 35 सालों बाद हुई है, उसमें इलाहाबादियों की नियुक्ति हो, इलाहाबादियों विश्वविद्यालय से पढ़े लोगों का इंटरव्यू का, इसी मुद्दे पे मैंने घेराव किया था गेस्ट हाउस का ज्ञापन देने के लिए, लेकिन उसमें मुझे सस्पेंड कर दिया गया। हमारे बीच में अजय यादव सम्राट जी मौजूद हैं, इनका प्रवेश दाखिला होने के बाद निरस्त कर दिया गया। तो जिस हिसाब से तानाशाही है, तानाशाही बहुत दिनों तक नहीं चलती। इसके पहले प्रोफेसर रतन लाल हांगलू कुलपति थे, उनका स्टेटमेंट था कि पुलिस प्रशासन इज माई फुट, हाई कोर्ट इज माई बुट। लेकिन क्या हश्र हुआ, ओला कैब से कश्मीर भागे हैं वो भी। तो तानाशाहियों बहुत दिन तक नहीं रहते। इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आज दावे के साथ कह सकता हूँ, मेरी बातों को लोगों को मिथ्या भी लग सकती है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि फीस वृद्धि पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ की विजय होगी, क्योंकि ये 67 दिन 50 से अधिक छात्रों के आते निचोड़े जाने की पीड़ा और इस आंदोलन में उन तमाम छात्रों पे जो मुकदमे हुए उनकी पीड़ा, ये आह कहीं जाएगी नहीं। और आप मीडिया वालों का लगातार सहयोग मिला है, एक दिन फीस वृद्धि भी वापस होगी और छात्र संघ तो बहाल होगा और प्रवेश तो उच्च न्यायालय से। हरिओम त्रिपाठी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश सिंह है। जिस तरह से इलाहाबाद कि आमरण अनशन भी किया है और तमाम उग्र प्रदर्शन भी हुआ है फीस वृद्धि की मांग को लेकर के, छात्र संघ बहाली की भी मांग है, लेकिन क्या लगता है कि ये बात मानी जाएगी? विश्वविद्यालय प्रशासन तो अपनी बात पर अड़ेगा, उन्होंने मोहर भी लगा दी है कि फीस वृद्धि वापस नहीं होगी। देखिए, बहुत स्पष्ट कहा जाए, किसी ने कहा था कि हम बात करें दलीलों से तो रद्द होती है, उनके ओठों की खामोशी भी सनद होती है और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। एक बात मैं कह दूं आपसे, जिस तरह से विश्वविद्यालय में व्याप्त शिक्षक भर्ती जो हुई थी, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही हो सकता है कि यहाँ की कुलपति संगीता श्रीवास्तव की नियुक्ति ही अवैध है। जब वो राज्य विश्वविद्यालय की कुलपति थी, तो उनके ऊपर राज्यपाल द्वारा वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। तो किस आधार पर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में नियुक्ति लेती हैं? आपको मैं बताता चलूं, जिस तरह इन्होंने फीस वृद्धि में 400 गुना की वृद्धि की, जो अचानक देखने पर एक गरीब तबके का छात्र जो मध्यांचल से आता है, उसको विश्वविद्यालय में जो 5000 रुपए, मैं बता दूं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र रहा था, मैंने सोचा था कि मैं परास्नातक में जब प्रवेश लूंगा, महज 1200-1300 रुपए में मैं परास्नातक में प्रवेश करूंगा, तो महज उसको 1200 को बढ़ाकर 5000 कर दिया गया। मेरा एक भाई था जो क्या कहते हैं, संगठक महाविद्यालय में पढ़ता था, केमिस्ट्री की फीस वहां पर 20,000 रुपए सेमेस्टर कर दी गई है। आपको ये सोच कर लगेगा किस तरह से यहाँ पर पूंजीपतियों का स्वामित्व करने के लिए कुलपति महोदय उसमें अग्रसर है। धन्यवाद। प्रकाश। क्या नाम है आपका? कांशीराम सर। कांशीराम, क्या लगता है छात्र संघ बहाल होगा? लगता है पर थोड़ा समय लगेगा, पर हम लोग इसे लेकर रहेंगे, बहाल करा के रहेंगे। बिल्कुल बहाल करा कर। क्या नाम है आपका? विकास यादव। विकास, कितने दिनों से ये अनशन चल रहा है, क्या मांग पूरी होगी? मांग जरूर पूरी हुई, क्योंकि कुलपति महोदय ने कहा था कि हम फीस वृद्धि वापस नहीं लेंगे, लेकिन उनका घमंड जरूर टूटेगा और घमंड ही नहीं टूटेगा, वो अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगी, क्योंकि जो उनका फैशन के लिए अपने आत्मनिर्भर बना रही है इस यूनिवर्सिटी को। मैं डिग्री कॉलेज का आता हूँ, डिग्री कॉलेज में मैथ की जो फीस बीएससी की 25,000 रुपए है और बीए में अगर जियोग्राफी आप सब्जेक्ट ले लिया तो 8,000 फीस हो गई है। मांग लगातार कर रहे हैं, लेकिन छात्रों का निलंबन भी तो हो रहा है।
निलंबन से हम नहीं डरते, चाहे जेल ले जाए, चाहे निलंबन कुछ भी हो, लेकिन हम फीस वृद्धि वापस लेकर आएंगे। फीस वृद्धि वापस लेकर रहेंगे, क्या नाम है आपका? हरेंद्र कुमार यादव। हरेंद्र, क्या लगता है कि फीस वृद्धि की मांग और छात्र संघ बहाली की मांग छात्रों को नुकसान पहुंचा रही है? देखिए लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ग्रामीण अंचल के लोग आते हैं 90% कम से कम। और हम आपको बता दें कि ये केवल हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे माँ बाप के कंधों पे जो बोझ डाला जा रहा है, ये हमारे माँ बाप के कंधों की लड़ाई है। उनको बचाने की लड़ाई है, हमारे माँ बाप को भी बचाने की लड़ाई है कि उसके कंधे पे हम ज्यादा से ज्यादा बोझ न पड़ने दें। ये तो लड़ाई केवल ये आम छात्रों की नहीं है, ये गांव गिराव गरीब किसान की लड़ाई है। और इसको जहां तक लड़ना होगा, जिस हद तक लड़ना होगा, उस हद तक लड़ेंगे। और छात्र संघ बहाली की जो मांग है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ है बहुत पुराना छात्र संघ है। आजादी की लड़ाई से लेकर के उससे हर तरह से अपनी भूमिका निभाया है। और इस छात्र संघ को जब जब बैन किया गया है, तब तब यहाँ के छात्र नेताओं ने, छात्रों ने मिलकर के छात्र संघ बहाल कराया है। और इस बार भी थोड़ा समय लग रहा है, 800 से ज्यादा दिन हो गया हमको धरने पे बैठे हुए। लेकिन आपको बता दें कि एक दिन, एक इस अंधेरे से एक उजियाले का आह्वान होगा और यहाँ से छात्र संघ जो है वो बहाल होगा। ये बिल्कुल छात्र संघ बहाल होगा, ये छात्रों का उम्मीद है। क्या नाम? प्रियांशु पांडे। प्रियांशु, क्या लग रहा है कि जो आंदोलन किया जा रहा है और कई बार उग्र आंदोलन भी हुआ है, छात्रों ने लाठियां भी खाई हैं, छात्र जेल भी गए हैं, तो क्या लगता है कि आपका जो आंदोलन है कितना सफल होगा? सर बात ऐसी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो तानाशाही रवैया है, तानाशाह एक न एक दिन जरूर खत्म होता है, क्योंकि संघर्षों के साए में वीरों की जवानी पलती है, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हमारे साथियों, बड़े भाई अजय यादव सम्राट सर, इन्होंने, इनके नेतृत्व में जितने भी जो है आंदोलन हुए, वो जो है निश्चित ही सफल होंगे। और जितनी मांगे हैं वो आज नहीं तो कल निश्चित ही जो है पूरी होंगी। छात्रों को पूरी उम्मीद है कि उनका जो आंदोलन है वो सफल होगा। क्या नाम है? नवनीत कुमार। नवनीत, क्या लगता है कि ये आंदोलन कितना सफल होगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय तो अपनी मांगों पर अडिग है और छात्रों पर लगातार कार्रवाई कर रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों के साथ लगातार नाइंसाफी कर रहा है, और आप देखेंगे विश्वविद्यालय के खत्म करने की एक तो साजिश रची जा रही है। हम छात्रों को लगातार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काले बादल मंडरा रहे हैं विश्वविद्यालय को खत्म करने के लिए। और जिस दिन हम छात्रों को जागरूक कर लेंगे, जिस दिन हमारा ये छात्र जागरूक समाज जिस दिन जाग जाएगा, उस दिन ये यहाँ से विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी कुर्सी भी छोड़ के भाग जाएगा और हमारी मांगे भी मांग दी जाएंगी। बिल्कुल, छात्रों को पूरी उम्मीद है कि उनकी मांग मानी जाएगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तमाम आंदोलन हुए हैं, लेकिन इतना वक्त, लंबे समय का वक्त धरने किया जाएगा, इतना कोई भी धरना नहीं चला है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों को पूरी उम्मीद है कि उनकी मांग पूरी होगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, यूपी तक।